मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार चीज हमारे सामने होती है परंतु हम उसको जाने या अनजाने में अनदेखा कर देते हैं। ठीक यही हम करते हैं हमारे राशि के चिन्ह के साथ में, और हमारा ये प्रयास है कि हम इस रहस्य से भी पर्दा उठाने का कार्य करें। साथियों, आज हमारी इस श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है और बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि का जो चिन्ह है वो हमें क्या संदेश देता है, क्या रहस्य उसमें छिपे हैं, और मीन राशि के जातक उससे क्या बदलाव करके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए साथियों, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर जरूर साथ में लिखकर भेजें। आइए साथियों, ये आप चिन्ह देख रहे हैं और ये आज से पहले भी आपने कई बार देखा होगा, पर निश्चित जानिए आज जो 3 बातें मुख्य रूप से इस चिन्ह के बारे में हम आपको बतलाएंगे वो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। इस चिन्ह में 2 मछलियां हैं। मछली जो कि जल में निवास करती है, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे से लगभग सटी हुई, घिरी हुई, एक दूसरे को ध्रुव की तरह गोलाकार आकृति में घूमते हुए आपको नजर आ रही हैं। साथियों, मीन राशि जो है वो 12 राशियों के चक्र में सबसे अंतिम राशि है, 12 नंबर की राशि। मीन राशि का जो जातक होता है उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है, अनजाने में ही चाहे, कि वो स्वयं कभी पहल नहीं करता। वो हमेशा अंतिम बार, अंतिम पंक्ति में, अंतिम स्थान पर खड़े होने का प्रयास करता है। मान लीजिए कहीं इंटरव्यू का आयोजन होने जा रहा है और उसमें अगर ये दे दिया जाए कि आप अपने हिसाब से इंटरव्यू दे सकते हैं, तो मीन राशि के जो जातक हैं वो कहेंगे दूसरों को कि पहले आप दीजिए, फिर बाद में मैं दूंगा। जोखिम उठाने की क्षमता इनमें न्यूनतम होती है। अंतिम स्थान पर रहने की इनकी प्रवृत्ति होती है। कई बार स्वयं अपनी इच्छा से और कई बार परिस्थितिवश ये पीछे रहना या अंतिम स्थान पर रहना पसंद करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप इस प्रवृत्ति को, इस व्यवहार को त्याग दें, नहीं तो आप वास्तव में अंतिम ही रह जाएंगे। दूसरा मुख्य बिंदु या दूसरी जो विशेषता है वो है कंफर्ट जोन की विशेषता। मछली की ये विशेषता होती है कि वो जल में ही रह सकती है। ऐसे और भी जल के जीव हैं जो जल में भी निर्वाह कर सकते हैं, बाहर भी निर्वाह कर सकते हैं, जैसे कि कछुआ, केकड़ा या मगरमच्छ। इसके अलावा भी काफी बड़ी लिस्ट हो सकती है, परंतु मछली एक ऐसा जीव है जो सिर्फ जल में ही निवास करती है। जल से बाहर आते ही वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। ऐसे ही जो मीन राशि के जातक हैं उन्होंने अपनी एक दुनिया, अपना एक घेरा बना लिया होता है। उसमें चाहे जो भी, मेरा परिवार, मेरा शहर, वो कई बार अवसर मिलते हुए भी अपना शहर छोड़ नहीं पाते। अपने कंफर्ट जोन को न छोड़ने की उनको बहुत बड़ी कीमत अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चुकानी पड़ती है। इसलिए आपको यही संदेश दे रही है ये स्थिति कि आप अपने कंफर्ट जोन को त्याग करके उससे बाहर आइए, और फिर देखिए कि सफलता किस प्रकार से आपके कदम चूमती है। तीसरी स्थिति कि आप इस चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि यहां पर अकेली मछली नहीं है, 2 हैं। किसी भी कार्य को अकेले करने में मीन राशि के जातक कभी पहल नहीं कर पाते। अकेले में वो पस्त हो जाते हैं, और अगर कहें कि उनको यदि चाहे किसी एक व्यक्ति का ही साथ मिल जाए
वो हमेशा साथ की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई मेरे साथ हो। किसी कार्य को शुरू करने की बात हो, कहीं जाने की बात हो, वो अकेले नहीं कर पाते। उनको हमेशा किसी न किसी साथी की जरूरत पड़ती है। साथियों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अकेलेपन में, एकांत में भी अपनी एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप अपने अंदर डेवलप करके, उसको आत्मसात करके उसका सकारात्मक उपयोग करें। और जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो लोग वैसे ही आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो ये 3 प्रमुख बातें थी मीन राशि के बारे में। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात कि मीन राशि के जातकों को भगवान विष्णु की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। विष्णु ही इनके आराध्य देव हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चिराग शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मेरठ उत्तर प्रदेश से। चिराग जी, आपने जानना चाहा है कि आपकी शादी कब होगी। जून 2021 के बाद में आप विवाह के शुभ बंधन में बंधेंगे, उसके बाद ही विवाह का योग निर्मित हो रहा है। किसी भी सोमवार से प्रारंभ करते हुए प्रति सोमवार को आपको दूध से निर्मित किसी वस्तु का या दूध का दान जरूरतमंद व्यक्तियों में अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। इससे भी अधिक रोचक, शोधपरक और जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न कि मीन राशि के जातकों को किस इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।